हाँ भाई फ्यूचर डॉक्टर्स, बहुत सारे बच्चे और उनके मम्मी पापा नीट 2027 के लिए ड्रॉप का डिसीजन इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनके माइंड में डर है कहीं नीट 2027 में कोई मेजर चेंज आ गया तो, जैसे एज लिमिट, अटेम्प्ट लिमिट, बोर्ड मार्क्स को इंक्लूड करना, सीबीटी मोड में एग्जाम कंडक्ट करवाना या फिर नीट और जेई मेंस का मर्ज होना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चों और पेरेंट्स का भरोसा अब एनटीए और इस सरकार से उठ चुका है। उनके माइंड में एक बड़ा डर ये भी है कहीं नीट 2027 का पेपर भी लीक हो गया तो, या इस बार एनटीए ने कोई नया कांड कर दिया तो। आपके माइंड में जितने भी ऐसे डाउट्स हैं आज के वीडियो के थ्रू मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप पूरा वीडियो जरूर देखें। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या लास्ट में मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, डायरेक्ट कॉल पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। और मेरी पेरेंट्स से खासकर एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप जो भी सोचते हैं, आपका जो भी सजेशन है, रिव्यू है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और इन बच्चों को आगे के लिए गाइड करें, इनको एक सही डायरेक्शन जरूर दें। और बच्चे भी अपनी फीलिंग्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कि आप क्या सोचते हैं, आगे क्या हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आप में से कोई बच्चा या पेरेंट मेरे से अच्छा सजेशन दे और किसी की एक लाइफ चेंज हो जाए, किसी को सही डायरेक्शन मिल जाए। तो प्लीज कमेंट जरूर करना और ये वीडियो अच्छा लगे तो दूसरे फ्रेंड्स और पेरेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा डर, अगर मैंने नीट 2027 के लिए ड्रॉप ले लिया और बाद में एनटीए ने या गवर्नमेंट ने एज लिमिट लगा दिया तो मेरा क्या होगा। देखो, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि हो सकता है नीट 2027 में एज लिमिट लग जाए और जिनकी एज 25 से ज्यादा है वो एग्जाम में अपीयर ना हो पाए। देखो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि पहले भी नीट 2017 के टाइम पे गवर्नमेंट ने बोला था हम एज लिमिट लगा देंगे, अटेम्प्ट लिमिट लगा देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला भाई डॉक्टर बनने की कोई एज नहीं होती, इसलिए आप एग्जाम में अपीयर होने पे भी एज लिमिट नहीं लगा सकते। देखो, 10 साल हो गए, दोबारा गवर्नमेंट एज लिमिट नहीं लगा पाई। लेकिन अब बोलेंगे सर ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है या जो राधा कृष्णन कमेटी है वो बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जान लो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो इजीली एज लिमिट नहीं लगेगा। और अगर एज लिमिट फ्यूचर में लगती है तो आप मान के चलें नीट 2027 में तो ऐसी कोई लिमिट नहीं लगने वाली है। ठीक है। सेकंड, दूसरा, सर एज लिमिट नहीं अटेम्प्ट लिमिट लगा दी तो, जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे लोग ऐसे बोल देते हैं यार इस बार आपके ना नीट 2027 में 3 अटेम्प्ट की लिमिट लगा दी जाएगी, जिसके 3 अटेम्प्ट या इससे ज्यादा हो चुके हैं वो अपीयर नहीं हो पाएंगे। ये भी बिल्कुल बकवास की बात है, क्योंकि देखो जब एज लिमिट ही नहीं लगेगी तो अटेम्प्ट लिमिट कैसे लगेगी। क्या ऐसा होगा अटेम्प्ट लिमिट लगा दी और एज लिमिट नहीं है, पता चला 32 की एज में कोई अंकल अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट वो अपना 35 की एज में दे रहे हैं, 40 की एज में थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं। ऐसा थोड़ा होता है यार, अगर एज लिमिट नहीं लगेगी तो अटेम्प्ट लिमिट भी नहीं लगेगी, और ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर ही रखा है। और वैसे भी आप खुद सोचो भाई, सरकार ने बच्चों को इतना परेशान कर रखा है, पेपर लीक हुआ, रीनीट में इतनी हाई कट ऑफ जा रही है, रैंक इन्फ्लेट हुई है और टाइम बच्चों के पास कम है, बच्चे प्रिपरेशन करेंगे और गवर्नमेंट फेब में मार्च में आके एक नोटिफिकेशन निकालेगी कि जिनकी एज 25 हो चुकी है, जिनके अटेम्प्ट 3 हो चुके हैं वो एलिजिबल नहीं है। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। देखो, अगर एज लिमिट या अटेम्प्ट लिमिट लगानी होगी तो सरकार को पहले ही बताना होगा, आप ऑन द स्पॉट नहीं बोल सकते। और जब भी ऐसी लिमिट कोई लगती है तो जिस साल ये नोटिफिकेशन आता है उस टाइम के लिए नहीं मानी जाती, उसके बाद से कंसीडर की जाती है। समझे या नहीं समझे? तो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस के आपको नीट 2027 का अटेम्प्ट देना है। ये भी नहीं सोचना कि मेरे 2 अटेम्प्ट हो गए, नीट 2027 नहीं यार मैं तो फिर 2028 के लिए प्रिपेयर करूंगा, अगर 3 अटेम्प्ट लिमिट लगी तो। भाई अगर अटेम्प्ट लिमिट लगेगी भी ना तो आपका 2027 का पहला अटेम्प्ट माना जाएगा। तो आप बिंदास होकर के एग्जाम दें। बाकी मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, अभी 2028-30 तक ऐसी कोई लिमिट नहीं लगने वाली है, आप बिल्कुल मस्त रहे। सुप्रीम कोर्ट बैठा है,
अगर कुछ ऐसा किया ना तो हम सब सुप्रीम कोर्ट चलेंगे। तीसरा भाई बोर्ड की परसेंटेज, इस पे तो सब लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि बोर्ड के जो 50% मार्क्स है वो नीट के रिजल्ट में इंक्लूड किए जाएंगे। भाई ऐसा सरकार ने बोला क्या? नहीं बोला। ऐसा एनटीए ने बोला क्या? एनएनसी ने या किसी और अथॉरिटी ने? नहीं बोला ना। ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी थी, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो बच्चों पे कोचिंग का प्रेशर बढ़ रहा है, अगर इसको कम करना है तो आप बोर्ड के परसेंटेज इंक्लूड कर दे ताकि बच्चे स्कूल पे भी थोड़ा सा फोकस करें। ऐसा नहीं होगा, ऐसी बातें पहले भी की जा चुकी है। एक बात बताओ, कोई बोर्ड तो बहुत आसान है और कोई बोर्ड बहुत टफ है। कुछ स्टेट बोर्ड में अलग अलग बेस है परसेंटेज देने का, तो आप पूरे देश के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पे कैसे लाओगे? आप इन सभी बच्चों का जो अलग अलग मार्क्स आ रहे हैं तो उसको आप बैलेंस कैसे करोगे? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और ये सिर्फ एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने बोला है कि ऐसा होना चाहिए, कुछ नहीं होगा ऐसा। पता क्या है? एज लिमिट, अटेम्प्ट लिमिट, बोर्ड के मार्क्स इंक्लूड करना, ये सिर्फ और सिर्फ नीट पेपर की लीक की न्यूज से आपको डाइवर्ट करना था। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, एटलीस्ट नीट 2027 में तो नहीं होगा। अरे हमारे देश की सरकार इतना फास्ट काम कर दी, इतना जल्दी एक्शन ले ले, नेवर पॉसिबल। ठीक, तो ये भी नहीं होने वाला। फोर्थ, सीबीटी मोड में एग्जाम। देखो भाई, ये वैसे तो सरकार के बस की बात तो नहीं है, लेकिन अब प्रेशर इतना ज्यादा हो चुका है कि उनको सीबीटी मोड में एग्जाम कंडक्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि राधाकृष्ण कमेटी ने भी बोला था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि भाई आप जब जेई मेंस का एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट करवा रहे हो तो नीट एग्जाम क्यों नहीं कंडक्ट करवा लेते। और अब देखो, शिक्षा मंत्री ने भी कई बार बोल दिया है, हालांकि वो कोई ढंग का काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बार बार माइक पे आके बोला है। ठीक, एनटीए ने भी एक इसका हिंट दिया है कि हम सीबीटी मोड में एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, बट ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि नीट 2027 का एग्जाम ऑनलाइन होने जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है? देखो, अभी तो क्लियर नहीं है, बट अगर आप चाहते हैं कि हमें क्लैरिफिकेशन मिले तो सबसे पहली बात तो यह है कि भाई मैं क्या करूंगा, एनटीए पे एक आरटीआई लगाऊंगा और उनसे पूछूंगा क्या आप सीबीटी मोड में एग्जाम कंडक्ट कराएंगे या नहीं कराएंगे, नीट 2027 से कराएंगे या फिर उसके बाद कराएंगे। तो क्या हमें एक आरटीआई लगानी चाहिए? तो कमेंट सेक्शन में आप आरटीआई लिख देना। अगर ज्यादा बच्चे करेंगे कमेंट की आरटीआई लगानी चाहिए, एग्री करेंगे, तो हम आरटीआई लगा देंगे, 20 दिन में पता चल जाएगा। ठीक, अगर ज्यादा बच्चे इस पे एग्री करते हैं तो। नेक्स्ट, अब सीबीटी मोड में एग्जाम हो ना हो, मेरे अकॉर्डिंग तो आपको सीबीटी मोड में प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि देखो बहुत सारे कोचिंग में भी बच्चों को पता क्या बोल रहे हैं, जब तक एनटीए का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता हम सीबीटी मोड में टेस्ट कंडक्ट नहीं कराएंगे। क्योंकि एक बात बताऊं क्यों नहीं करा रहे, सीबीटी मोड में एग्जाम कंडक्ट कराने का एक बच्चे का खर्च 5,000 रुपए आता है। मैंने लैब हायर की है, ये बात मैं अच्छे से समझ सकता हूं। कैसे करेगी सारी कोचिंग, कौन देगा? बच्चे की फीस तो ले ली, वो तो फिक्स थी, 5,000 रुपए जेब से देना पड़ेगा, हम भी दे रहे हैं। हम तो केवल 300 ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम खर्च उठा सकते हैं। हजारों लाखों बच्चों को पढ़ाने वाला इतना खर्च कैसे उठाएगा एक बच्चे का 5,000? इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। तो उनसे आप जाके पूछो भाई, अगर एनटीए का नोटिफिकेशन फेब या मार्च में आता है कि आपका एग्जाम सीबीटी मोड में होगा, ऑनलाइन मोड में होगा, पहले हमने माइक पे आके ऐसा बोला था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए थी। क्या ये कोचिंग वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे आपका साल खराब करने की, आपकी एफिशिएंसी कम करने की? उनसे एक क्वेश्चन पूछो। और वैसे भी हर बच्चे को सीबीटी मोड में टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि बाय चांस अगर सीबीटी मोड में हो गया तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, और नहीं हुआ, एक बात बताओ, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस तो ऑफलाइन ही कर रहे हो ना, हार्ड कॉपी से, वो तो आपका पैरेलल चल रहा है, और पिछले 2-3 साल से आपकी वैसे भी ऑफलाइन की प्रैक्टिस है। प्रॉब्लम तो ऑनलाइन की है जो आपके लिए नया होगा। तो जो सीबीटी मोड में टेस्ट प्रैक्टिस करेगा डेफिनेटली उसको एडवांटेज मिलेगा। और मुझे लग रहा है गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ा काम नहीं है, अगर कराना चाहे आराम से हो सकता है सीबीटी मोड में। ठीक, तो प्लीज आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करना भाई, दूसरों के भरोसे मत रहना, कहीं सीबीटी मोड में करो ही ना। कोचिंग वाले के बोलने से नहीं होगा, कोचिंग वाले तो ये भी बोलते हैं पेपर आउट ऑफ एनसीईआरटी आएगा। कहां है आउट ऑफ एनसीईआरटी? पूरी एनसीईआरटी की लाइन आ रही है। कहां आ रहे हैं आपके ऑर्थो इफेक्ट, सर इफेक्ट, एसआईपी इफेक्ट, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, एमपीवी रिडक्शन, ओपन आर ऑक्सीडेशन, पर्किन रिएक्शन, कोलेजन कंडेंसेशन, पता नहीं क्या क्या लिखवाए जा रहे हैं, कोई भी नहीं आ रही। ये सारे है ना, ये सारे जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाते हैं एमएससी में आते हैं। आप एमएससी का सिलेबस उठा के देखो,
बस खुद ने पढ़ लिया तो बच्चों को भी पढ़ाना है। तो प्लीज बहकावे में ना आए, आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, ठीक। सीबीटी मोड के लिए जरूर प्रैक्टिस करें। फिफ्थ पॉइंट, क्या जेई मेंस और नीट मर्ज हो सकता है? ठीक, ये भी मुझे बकवास की बात लग रही है। देखो ऐसा गवर्नमेंट करेगी पक्का, इसमें कोई डाउट नहीं। जेई मेंस और नीट आने वाले टाइम पे मर्ज होंगे। आप देखो 2025 का टफ पेपर ओनली फिजिक्स, 26 में फिर क्या किया, फिजिक्स और केमिस्ट्री टफ कर दिया। तो अब इनका लेवल बढ़ा करके आपको ये फील करा देंगे कि यार नीट और जेई मेंस का फिजिक्स केमिस्ट्री का लेवल इक्वल है, तो नीट और जेई मेंस को मर्ज किया जाए और मर्ज करा के एक कॉमन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, जिसमें क्या कर देंगे, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का सेक्शन कॉमन हो जाएगा, बायो और फिजिक्स का अलग बन जाएगा, बायो और मैथमेटिक्स का अलग बन जाएगा। और ये राधा कृष्ण कमेटी ने कहा था कि अगर आप जेई मेंस और नीट को क्लियर कराना चाहते हैं, फ्री एंड फेयर कराना चाहते हैं, तो आपको कॉमन एग्जाम कराना चाहिए और ज्यादा सिक्योरिटी उसमें रखनी चाहिए। आइडिया अच्छा है, लेकिन इंप्लीमेंट कब होगा पता नहीं, बट एटलीस्ट नीट 2027 में नहीं होगा, क्योंकि जो जेई मेंस वाले बच्चे हैं उनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी पहले स्टार्ट हो चुकी है, आपका सेशन डिले है, तो ये भी कुछ नहीं होने वाला। तो जितने 5 चेंज है ना, इसमें सबसे बड़ा मेजर चेंज यही आएगा कि सीबीटी मोड में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब बात करते हैं कि हमें तो सरकार पे भरोसा नहीं है, एनटी पे भरोसा नहीं है, फिर से पेपर लीक हो गया तो, या एनटी ने कोई नया कांड कर दिया तो भाई इसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हम ये मान के चलेंगे कि ऑल इंडिया में 25,000 रैंक लाने पे मुझे जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में सेफ सीट हो जाएगी, तो हमारी गलती है। हर साल कोई सा ईयर उठा के देख लो, 10 से 20% घपला हर एग्जाम में हमारे देश में होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे देश में एग्जाम हो और उसमें करप्शन ना हो, उसमें पेपर लीक ना हो, नेवर पॉसिबल। और अब तो 90 पेपर लीक हो गए पिछले 10 साल में, तब भी शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। तो आप सोचो ना क्या क्या होता होगा। तो इस पे भरोसा ना रखें आप। मैं तो कहता हूं आप क्यों 25,000 का टारगेट लेके चल रहे हैं? आपका खुद का टारगेट होना चाहिए कि मुझे टॉप 10,000 में रैंक लानी है। और अगर आप टॉप 10,000 वाले बच्चे थे, आप टारगेट लेके चले 1,000 में रैंक लानी है। और मैं तो ये कहता हूं यार, अगर आप ड्रॉपर ही हैं तो खुद को प्रूव करके दिखाएं, छोटा क्यों सोचना है। आप टॉप 10 में, टॉप 50 में, टॉप 100 में रैंक लाएं और इस बार एम्स में एडमिशन पाएं और बताएं कि सिस्टम की गलती थी, एनटीए गलत था, मैं गलत नहीं था, मैं काबिल था और इस बार मैंने करके दिखाया है। तो एक ड्रॉपर स्टूडेंट होते हुए टॉपर बन के दिखाएं। और ये पॉसिबल है, लेकिन कब पॉसिबल है? जब आप प्रॉपर सिस्टम के साथ पढ़ेंगे, अच्छी ट्रू मेंटरशिप में पढ़ाई करेंगे। आपको डेली रेगुलर क्लास अटेंड करनी है, रेगुलर होमवर्क करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, आपको सीबीटी मोड में टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं, उनका एनालिसिस करना है, अपनी मिस्टेक्स पे वर्क करना है और एक ऐसे ट्रू मेंटर की मेंटरशिप में पढ़ाई करनी है जो सब आपके ये रेगुलेट कर सके। और वो मेंटर आपके सामने खड़ा है जो आपको मिलेगा बीवाइज क्लासेस के ड्रीम 2.0 में, जिसमें आपका बस एक काम होगा, बस फॉलो करो। आप फॉलो करना, सिलेक्शन की गारंटी मेरी है। ड्रीम 2.0 28 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, बीवाइज क्लासेस कोटा में ऑफलाइन और बीवाइज ऐप पर ऑनलाइन। अभी बीवाइज ऐप डाउनलोड करें, साइन अप करें, कोर्सेज में जाएं, ड्रीम 2.0 बैच पे क्लिक करें और पेमेंट करने से पहले अप्लाई प्रोमो कोड पे क्लिक करके मैक्सिमम डिस्काउंट का बेनिफिट उठाएं। जो बच्चे कोटा आ रहे हैं वो 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात करें। ठीक है भाई। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको बताऊं कि टॉप 10 में रैंक लाने के लिए 10 ऐसे कौन से डेली के काम हैं जो हमें करने चाहिए, जिसको फॉलो करते हुए हम नीट 2027 में टॉप 10 में रैंक ला सकते हैं, उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊं, ये भी कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं आपके लिए प्यारा सा वीडियो जरूर अपलोड करूंगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।